सेकेंड वन एक्सपेरिमेंट बाय मूविंग अ करंट कैरिंग कॉइल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने करंट कैरिंग कॉइल लिया है। तो करंट कैरिंग कॉइल के लिए आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। बिहेव्स लाइक अ डाइपोल, इसके अराउंड भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इस करंट कैरिंग कॉइल को जब हम फर्स्ट कॉइल जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, सो ये बार मैग्नेट की जगह अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो फैराडेज के अकॉर्डिंग जब इस करंट कैरिंग कॉइल को टूवर्ड्स द C1 और अवे फ्रॉम द C1 मूव किया जा रहा था, अगेन गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। एंड व्हाट अबाउट द डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स द C1? इफ द डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड द राइट, देन ऑन मूविंग अवे द डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड द लेफ्ट। तो इन दिस केस इस कॉइल को टूवर्ड्स और अवे, सेम वही बात जो पहले बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट को करंट कैरिंग कॉइल C2 से रिप्लेस कर दिया है, जिसके अराउंड ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, फ्लक्स बनी हुई है। तो जब इसको टूवर्ड द C1 और C2 अवे मूव करेंगे तो C1 में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? चेंज मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, एंड इट शोज द डिफ्लेक्शन मीन्स इसमें इंड्यूस्ड करंट बन रहा है। थर्ड वन जो चीज़ वहाँ पे नोटिस की गई थी, डिफ्लेक्शन विल बी स्मॉल और मोर, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी? पिछले केस में भी, बार मैग्नेट वाले केस में भी और इस केस में भी। तो क्या नोटिस किया गया? डिफ्लेक्शन विल बी मोर इफ़ द कॉइल और बार मैग्नेट इज मूव्ड फास्टली। अगर यही बात फास्टली मूव की जा रही है तो जो डिफ्लेक्शन थी वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, मीन्स इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगी? अगर सर्किट ओपन है, ये फर्स्ट कॉइल सिर्फ ओपन है तो इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में ईएमएफ, एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव बन जाएगा, पोलैरिटी आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव की, विच इज कॉल्ड ईएमएफ। बट अगर ये क्लोज है फर्स्ट कॉइल C1 तो फिर इंड्यूस्ड करंट बनता है। अगर ओपन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, बट अगर क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। तो थर्ड वन एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या पाया? रिलेटिव मोशन। दोनों में से किसी एक चीज को, इसको ही मूव कर सकते हैं, इसको स्टेशनरी रख सकते हैं। पिछले केस में बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव कर सकते हैं जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा है, और गैल्वेनोमीटर के बजाय यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल लैंप भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट्स में क्या पाया गया कि रिलेटिव मोशन जरूरी था। दोनों में से किसी एक चीज को मूव करना पड़ेगा, मोशन में आना पड़ेगा, सो दैट फ्लक्स की वैल्यू क्या होती रहे, फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहे। और क्या चेंज हो रहा था इन दोनों केसेस में? फाई चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे? बाई चेंजिंग द बी चेंज करके। ये एक्सपेरिमेंट क्या कह रहे हैं? बी चेंज हो रहा है C1 के अराउंड, बाई चेंजिंग द बी फाई को चेंज किया जा रहा है। थर्ड वन एक्सपेरिमेंट, बाई चेंजिंग द करंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? नो नीड टू रिलेटिव मोशन, किसी को मूव करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी हम अपने कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर पा रहे हैं। अगेन फर्स्ट वन कॉइल C1 गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, सेकंड वन कॉइल C2 जिसके साथ सेम सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरह एक बैटरी लगा दी गई है, बट यहाँ पर की लगा दी गई है C2 में, जबकि इसमें क्या था? ऑलरेडी क्लोज सर्किट था, तो C2 में स्टेडी करंट फ्लो हो रहा था। सो इन थर्ड एक्सपेरिमेंट व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, व्हेन द की इज क्लोज्ड, जैसे ही की को क्लोज किया गया था, गैल्वेनोमीटर शोज द मोमेंटरली डिफ्लेक्शन। मोमेंटरली जस्ट डिफ्लेक्ट किया और वापिस आ गया। कब? जैसे ही की को क्लोज किया, एज सून एज की इज क्लोज्ड। एक्चुअल में हुआ क्या है? जैसे ही हमने की को क्लोज किया है, करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन दिस कॉइल, करंट बढ़ना शुरू हो गया है। करंट के इंक्रीज हो जाने से
C2 में फ्लक्स इंक्रीज हो रही है और C1 उसके नज़दीक रखा है, तो फ्लक्स आल्सो चेंजेस विद द C1, C1 के साथ भी फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गए। लेकिन कब तक? टिल द करंट बिकम स्टेडी और मैक्सिमम। जितने सेकंड्स में, फ्यू सेकंड्स में करंट, सपोज करिए कितना करंट चलेगा इसमें, 2 एम्पियर। तो जब तक आपका करंट 0 से 2 एम्पियर नहीं हो जाता की प्रेस करते ही, फॉर दैट टाइम गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन, मीन्स उतनी देर के लिए फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बना है। बना क्यों है? 0 से 2 एम्पियर होते होते जैसे जैसे करंट बढ़ रहा था, C2 कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज हो रही थी, तो C1 कॉइल में भी फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। नाउ एज सून एज करंट बिकम स्टेडी, अब जैसे ही करंट कांस्टेंट हो गया है, फ्लक्स तो है बट नो चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम किसी को मूव नहीं कर रहे हैं। जस्ट एट द टाइम, सिर्फ आपने की को जब प्रेस किया था तो C2 कॉइल में करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होके C1 में भी चेंज हो रही थी। फॉर दैट मोमेंट इट शोज द डिफ्लेक्शन, मीन्स इंड्यूस्ड करंट बना है। उसके बाद ये वापिस 0 पे आ जाएगी। सिमिलरली एज सुन एज की इज ओपन, जैसे ही की को ओपन करोगे, अब करंट कितना चल रहा है सर्किट में, 2 एम्पियर, फ्लक्स मैक्सिमम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स तो है लेकिन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही की को अब ओपन करते हैं, अगेन द गैल्वेनोमीटर शोज द मोमेंटली डिफ्लेक्शन। तो की जब प्रेस करते थे तब भी डिफ्लेक्शन दिखाई थी, की जब ओपन करते हैं, सो मोमेंटली डिफ्लेक्शंस जब की को ओपन करते हैं तो भी क्या हुआ था, वो कौन सा मोमेंट था? जितने मोमेंट में करंट स्टेडी स्टेट से दोबारा 0 नहीं हो जाता है, अगेन द फ्लक्स स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसे ही आप की को क्या करोगे, ओपन कर दोगे, C2 कॉइल में करंट 2 से 0, मैक्सिमम से 0 होना शुरू हो गया और उतनी देर में धीरे धीरे फ्लक्स डिक्रीज होती जा रही है, वी कैन से चेंज होती जा रही है C2 में भी और C1 में भी, एंड हेंस अगेन गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटली डिफ्लेक्शन। तो इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, कोई रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है, नियर बाई कॉइल में करंट चेंज करके भी इस फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट किया जा सकता है।